उसका नाम है टोको। जानते हो उसका शौक क्या है? उसने एक बहुत बड़ी कंपनी से संपर्क किया। संपर्क इसीलिए किया, वो कंपनी बहुत फिल्मों में, विज्ञापनों में उन लोगों को कॉस्ट्यूम तैयार करके देती थी। तो वो व्यक्ति उस कंपनी को कहता है कि मेरे लिए आप एक कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार करें, ऐसा कॉस्ट्यूम जिसको पहनकर मैं वाकई कुत्ता लगूं। और हजारों बिलियन डॉलर दे करके उस व्यक्ति ने कुत्ते जैसा कॉस्ट्यूम बनवाया और वो व्यायाम करके गलियों में घूमता है, कुत्तों जैसा खाना खाता है, बिस्किट खाता है। और ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि महापुरुष पहले कहते थे, कहने तो दिखने में इंसान है लेकिन इसकी करतूतें पशुओं वाली हैं, लेकिन आज इंसान दिखने में भी जानवरों जैसा हो गया। ये बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए आप यदि सेल्फी के शौकीन हैं तो इस नश्वर शरीर की क्यों, अपने निज सेल्फ की फोटो लीजिए, अनुभव कीजिए। नो दाई सेल्फ। आप अपने आत्मिक रूप को जानेंगे, देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि उसका रंग रूप कभी नहीं बदलता, जबकि शरीर हमारे सालों में कितने रंग रूप बदल लेता है। इसलिए आज जैसे महादेव ने देखा कि सारे अपने आप में लगे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, प्रभु कहने लगे भृंगी इनको बोलो जरा कि जल्दी से चलो, आगे भी कोई इंतजार कर रहा है। भृंगी ने सबको कहा जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे भाई वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सारे चलने लगे, उधर हिमाचल वासियों ने देखा सबसे पहले बारात में हमारे भगवान विष्णु पीताम्बर रूप धारण करके आगे आगे आ रहे हैं। और उनको देख के सब इतने प्रसन्न हुए कि क्या बात है भाई, दूल्हा तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमारी उमा पार्वती भी तो इतनी सुंदर है, उसके लिए भगवान ने दूल्हा भी तो वही बनाया होगा ना। एक लड़का दौड़ कर जाता है, आप ही हमारी उमा के दूल्हे राजा है ना? अरे आप ही हैं, आपको देखकर लग रहा है। भगवान विष्णु कह लगे नहीं नहीं भाई, मैं कोई दूल्हा नहीं, मैं तो दूल्हे का साथी हूँ, बाराती हूँ। दूल्हा अभी बहुत पीछे है। क्या कहा? दूल्हा अभी बहुत पीछे है। वाह, अगर दूल्हे के बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो पता नहीं कितना ही सुंदर होगा। भगवान विष्णु मुस्कुराकर धीरे से कहते हैं वो पीछे ही आ रहा है, खुद ही देख लेना कि वो कितना सुंदर है। जैसे ही अब भगवान विष्णु निकले, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव सब अपने अपने परिवार को लेकर जैसे जैसे आगे जा रहे थे, तो धीरे धीरे करते करते अब आ गया शिव समाज। भूत प्रेत, गोरे काले, 2 आंखों वाले, 4 आंखों वाले, 6 बाजुओं वाले, कोई उड़ रहा है, कोई पैदल चल रहा है। जैसे ही आज शिव गण समाज आता है तो जो लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए खड़े थे, जैसे प्रभु ने आगमन किया भूतों के साथ, चीखें बजने लगी, बच्चे चीखने लगे, बुजुर्ग खड़े रहे, नौजवान भाग गए, सारा नगर खाली हो गया। और भगवान शिव वहां खड़े सबको देख रहे हैं और पूछने लगे भृंगी ये क्या बात हुई, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ का रिवाज है कि जब दूल्हा आता है तो सब भाग जाते हैं। भृंगी ने कहा कि प्रभु ये कोई रिवाज नहीं है, ये तो हमारे कदमों का प्रताप है, आपकी बारात का जो साथ लाए हो आप। अब देखना तो ये है कि इनमें से जीवित कौन कौन बचता है। महादेव का इतना बड़ा अपमान हो गया, लेकिन महादेव ने उसे मन पर नहीं लिया। फिर भी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम मंडप की ओर चलते हैं, वही देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यदि कोई हमारे जैसा होता, कोई हम जैसा होता, तो हमारे साथ जरा सा भी कहीं कोई अपमान हो जाए तो हम रिश्ते तोड़ देते हैं। ठीक है जी, आप अपने घर में रहे, हम अपने घर में, आज से लेकर नहीं खाना, आज के बाद कोई मेल जोल नहीं, वार्निंग देकर घर आ जाते हैं। महादेव का चरित्र ये भी तो बताता है, अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए कभी कभी झुकना भी जरूरी होता है। और आपका एक बार चुप किया, आप एक बार चुप रहे तो 100 सुख आपको लाइफ में मिलते हैं। इसलिए महादेव चल पड़े मंडप की ओर। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घरों में गए थे कूदते हुए, डरते हुए माताओं के पास, और जैसे ही आज बच्चों को माँ ने देखा कहने लगे और बताओ दूल्हा राजा
कैसा है? तुम तो सिर्फ देख कर आए हो ना दूल्हे को। बच्चे बड़ा सा मुंह करके कहने लगे, माँ माँ, अरे वो कोई दूल्हा नहीं, वो तो पक्का यमदूत है, पक्का। अरे हमने तो सोचा था कोई दूल्हा आएगा, लेकिन हिमालय महाराज का जो माता है ना, वो तो भूत प्रेतों को साथ लेकर आया है। माताओं ने जैसे सुना मुंह पे हाथ रख दिया। ऐसे नहीं कहते बेटे, महाराज ने सुन लिया ना तो फांसी पर चढ़ा देंगे, उनके जमाई राजा हैं। बच्चे कहते, माँ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि वो कोई जमाई नहीं, वो इंसान नहीं, वो तो भूत प्रेतों को लेकर के आया है। आज बच्चे जैसा देख कर आए, बच्चों ने वैसा ही आकर के अपनी माँ को बता दिया। भगवत प्रेमियों, हमारे कभी ऐसा समय था जब हमारे बच्चे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जगत की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चों में भगवान का वास समझा जाता था, बच्चों को भगवान का रूप माना जाता था, क्योंकि बच्चों में ना छल था, ना कपट था, ना उन्हें बात को घुमाना फिराना आता था। वो जैसा देखते थे वैसा ही बोल देते थे। ऐसा समय पहले था, लेकिन आज के बच्चे, हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों की मासूमियत, उनका बचपन, उनके अच्छे संस्कार सब कुछ छीन लिए। उनको सिखा दिया झूठ कैसे बोलना है। छोटी उम्र में उनको बड़ों वाली बातों का कैसे पता लगता है, कैसे छोटी उम्र में वो बड़ों वाली हरकतें और बातें काम करते हैं। ये सब हमारे आज के जो मीडिया के अंदर गलत गलत प्रचार प्रसार है, जो पिक्चर है, वो सब हमारे बच्चों की इस मासूमियत को नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हमेशा ऐसी कथा में, सत्संग में, महापुरुषों की संगति में जरूर लाना चाहिए। लेकिन आज के बच्चों की बात करें तो आज के बच्चे बोले कम, भाले ज्यादा हैं। आप कहेंगे कैसे? तो हम आपको बताते हैं जो पहले जमाने के बच्चे थे वो कैसे होते हैं। कहते हैं कि एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ मार्केट गया। जैसे ही वो मार्केट हाथ पकड़कर जा रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जो पिता थे उनका एकदम से पांव फिसला और वो नीचे गिर गए। जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसको उठाने से पहले आसपास के लोग हंसते जरूर हैं, हंसी आ जाती है अपने आप। तो उस आदमी को लगा कि सारे लोग देख रहे हैं। उसने कहा, बेटे हाथ पकड़, जल्दी से मुझे उठा। लेकिन लड़का बिल्कुल सुन्न खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा। किसी दुकानदार ने कहा, उठा ले बेटे, तेरा ही बाप है। तो जानते उस बच्चे ने क्या कहा? अंकल जी, बाप होगा दूसरे नंबर पर, मेरी तो मम्मी ने कहा है कि बेटे गिरी हुई चीज कभी नहीं उठानी। ये पहले जमाने के बच्चे थे, यानी जिनको बात के सही मतलब नहीं पता होते थे, वो उस बात को वैसे ही कर देते थे। लेकिन आज के बच्चे कैसे हैं, इसका भी एक आपको दृश्य दिखाएंगे। स्कूल के अंदर टीचर ने कहा कि आज हम कुछ खाली स्थान भरेंगे, मैं कुछ बोलूंगा और जो खाली स्थान होगा उसको तुम लोगों ने भरना है। अब टीचर ने कहा, अच्छा ये बताओ, 100 चूहे खा के बिल्ली डैश चली, अब इस खाली जगह पर क्या आएगा? आपके मुताबिक क्या आना चाहिए? कहाँ चली? हाँ बिल्कुल, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये सही मुहावरा है। लेकिन एक बच्चा खड़ा होकर के कहने लगा, सर मैं बताऊं? टीचर ने कहा, बताओ। सर 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। टीचर ने कहा, ये तो पहली बार सुन रही हूं, ये टेढ़ी मेढ़ी क्या? अरे बच्चे, वो हज को चली, ये मुहावरा है। बच्चा पता क्या कहता है? कहते, सर मास्टर जी, बिल्ली 100 चूहे खा के उससे हिला नहीं जा रहा और आप उसे हज पर भेज रहे हैं। अरे मैंने तो आपका सम्मान करते हुए उसे टेढ़ा मेढ़ा चला दिया, वरना उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये आज के बच्चे हैं जिसे हम बोले नहीं भाले कह सकते हैं, यानी बात को कैसे पलट देते हैं एकदम से बड़ों के सामने। इसीलिए
आज हिमाचल वासी जो उनके बच्चे हैं वो भी घरों में जाकर के वही बता रहे हैं, माँ माँ वो यमदूत है, ऐसा है वैसा है। लेकिन माताओं ने बच्चों को चुप करवाने का प्रयास किया। और इधर जैसे ही महारानी मैना को पता चला कि मेरे जमाई आ गए हैं, थाली लेकर के आरती की अपने द्वार पर खड़ी है, दूर से महादेव को आते हुए देखा, चंद्रमा सुशोभित हो रहा था, तो मन में सोचती है जिसकी भाल पर चंद्रमा है उसके सामने मेरा दीपक किस काम का। लेकिन जैसे जैसे महादेव निकट आते गए, माता मैना की चीखें निकलने लगी, थाली गिर गई, बेहोश होकर गिर गई। इतना बागंबर वेश उसने देख लिया और सखियां झट से उनको उठाकर अंदर ले गई और हमारे भोले बाबा वहीं खड़े के खड़े रह गए। दूसरी बार अपमान हो गया। भोलेनाथ कहने लगे, भृंगी तुम मानो या ना मानो, कोई तो रिवाज है इन लोगों का कि जब दूल्हा पास आता है तो सब दौड़ जाते हैं। भृंगी ने कहा कि प्रभु अब ये बात तो बिचौले को बतानी चाहिए थी ना, बिचौला बीच में होता है वही तो बताता है सारी बातें, रीति रिवाज सब कुछ। लेकिन यदि बिचौला कोई बात छिपाए नहीं तो फिर उसे बिचौला कहेगा भी कौन, क्योंकि बिचौले का मतलब बिचौला यानी बीच में पर्दा रखने वाला। थोड़ी इनकी बातें छुपा लेगा, थोड़ी इनकी बातें छुपा लेगा, उसे तो बिचौला कहते हैं। अब जैसे ही माता जब बेहोश होकर गिर गई तो कहते हैं कि उधर पार्वती इन सब बातों से अनजान थी, अपनी सखियों के साथ अपने भवन में मेहंदी लगवा रही है, श्रृंगार कर रही है और भोले बाबा का इंतजार कर रही है। और जितनी सखियां हैं सारी सखियां आज पार्वती का श्रृंगार करती हुई मंगल गीत गा रही हैं और गीत गाती हुई पार्वती के साथ हंसी ठिठोली को करती हुई कैसे पार्वती के साथ मजाक परिहास कर रही हैं। आइए मिल करके आज हम पार्वती जी का श्रृंगार देखते हैं कि कैसे होने जा रहा है। हमारे साथ मिल करके आप जरूर गाइएगा। हो सखियों पार्वती को सजाओ, शुभ दिन आया है। वैसे तो आप भोलेनाथ के साथी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए चलो लड़की वालों के साथ भी एंजॉय कर लो। आज तो रिवाज है, मेहंदी हो, हल्दी हो, जागो हो, लड़का लड़की वाले एक साथ ही मनाते और इकट्ठे नाचते फिरते। चलिए हम भी आज पार्वती जी के संगीत में शामिल होते हैं। हो सखियों पार्वती को सजा